नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में नगर पालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो नगर परिषद की स्थापना है वो प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में की जा सकती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 जिसमें नगर पालिका की स्थापना और नियमन से संबंधित है, जिसमें प्रत्येक लघुत्तर नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार कार्यपालक अधिकारी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त शब्द है। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार कार्यपालक अधिकारी है वो नगर परिषद के आयुक्त के लिए प्रयुक्त शब्द है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 2, ध्यान रखना नियम 2 के अनुसार कार्यपालक अधिकारी के अंतर्गत नगर परिषद का आयुक्त है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन के किसी भी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण हेतु दोषसिद्धि पाया जाता है तो वह इस कृत्य के लिए कितने जुर्माने का दंडनीय होगा। तो आपको बता दें कि इसमें जुर्माना है वो लगाया जाता है, और इसमें जो राजस्थान में अगर बात की जाए इसमें जुर्माना है वो नगर पालिका द्वारा इसमें 2000 से लेकर 5000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 183, जी हाँ धारा 183 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति किसी नगर पालिका के क्षेत्र में सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन के किसी भी भाग का निर्माण या पुनर्निर्माण नहीं करेगा, यदि कोई व्यक्ति ऐसा निर्माण करता है तो ऐसी दोषसिद्धि पर 2 से लेकर 5000 रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा, और नगर पालिका निर्देश देगी कि ऐसा निर्माण या पुनर्निर्माण को रोक दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार यदि किसी गांव को नगर पालिका घोषित किया जाता है तो ऐसा क्षेत्र गांव नहीं रहेगा। ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत उसमें कार्य करना बंद कर देगी। तो दोनों ही कथन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 के उपधारा 8 में ये दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 की उपधारा 8 के अनुसार जब किसी गांव में समाविष्ट कोई भी क्षेत्र किसी नगरपालिका क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाए या जब कोई क्षेत्र किसी गांव में अपवर्जित कर दिया जाए तो ऐसी किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए तो उस तारीख से ऐसा गांव नहीं रहेगा और ऐसे क्षेत्र के लिए स्थापित पंचायत उसमें कार्य करना बंद कर देगी। तो दोनों ही कथन इसमें सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की बैठक का कार्यव्रत निम्नलिखित में से किस में अभिलेखित किया जाएगा। तो ध्यान रखना ये देवनागरी हिंदी में अभिलेखित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 11, ध्यान रखना नियम 11 के अनुसार नगर पालिका की बैठक का कार्यव्रत देवनागरी लिपि में हिंदी में अभिलेखित ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार खुली निविदाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस रूप में होगी। तो ये विज्ञापन द्वारा है कि वो खुली निविदाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया वो इसमें दी गई है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 6 के अनुसार निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया जो विज्ञापन द्वारा जो खुली निविदाएं प्राप्त की जा सकती है, सीमित संख्या में फर्मों को सीधे आमंत्रण द्वारा सीमित निविदाएं प्राप्त की जा सकती है और केवल एक फर्म को आमंत्रण द्वारा एकल निविदाएं इसमें प्राप्त की जा सकती है। तो ये नियम 6 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला निर्वाचन अधिकारी की अगर बात की जाए तो इसकी नियुक्ति की जाती है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए राजस्थान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, ध्यान रखना परामर्श है वो राज्य सरकार का लेगी राज्य निर्वाचन आयोग, और इसमें जो प्रत्येक जिले में एक जिला निर्वाचन अधिकारी का नियुक्ति की जाती है, इसके पदाभिहित नामादेश तय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा का संबंध व्यक्ति सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से है? तो जी हाँ, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की जो धारा 52 का संबंध है जो व्यक्ति सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकार से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 52 के अनुसार कोई भी सदस्य किसी नगरपालिक कार्य के निष्पादन में की गई जो किसी उपेक्षा, नगरपालिक संपत्ति की किसी बर्बादी या किसी परिक्षेत्र की नागरिक समस्याओं की ओर से समुचित प्राधिकारी का ध्यान आकर्षित कर सकेगा, ऐसे किसी भी सुधार का सुझाव भी दे सकेगा जिसे वह वांछनीय समझे। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य को विहित नियमों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष से प्रश्न पूछने और नगरपालिका के प्रशासन से जो संसक्त मामलों पर संकल्प प्रस्तावित करने का भी अधिकार है वो इसमें रहेगा। इसके अलावा प्रत्येक सदस्य को मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सम्यक नोटिस देने के पश्चात नगरपालिका कार्यालय में बिना किसी फीस का भुगतान किए नगरपालिका के अभिलेख का निरीक्षण करने का भी अधिकार है वो इसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अनुसार समितियां गठित की जाएगी। तो जी हां, राजस्थान नगर पालिका समितियों की जो शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के अनुसार ये नगर पालिका की साधारण बैठक में समितियां गठित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका शक्तियों की जो नगरपालिका समितियों की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य नियम 2009 के ये नियम 3 के अंतर्गत दिया गया है। जी हाँ, नियम 3 के अनुसार नगरपालिका की समितियां नगरपालिका की सामान्य जो साधारण बैठक है, जो सामान्य साधारण बैठक में ये गठित की जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 में वर्णित परिभाषाओं के अनुसार किस नियम में कार्यपालक अधिकारी से जो नगर परिषद का आयुक्त से अभिप्रेत है? यानी आपको बता दें कि ये नियम है वो 2 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 2 के अनुसार इसमें बोर्ड के अंतर्गत नगर परिषद आती है। तो क्रय अधिकारी या मांगकर्ता अधिकारी से जो कार्यपालक अभिप्रेत है तथा कार्यपालक अधिकारी के अंतर्गत नगर परिषद का आयुक्त है वो आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कार्यपालक अधिकारी के अंतर्गत नगर परिषद का आयुक्त इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर परिषद का शासन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से निहित होगा? तो नगर परिषद का जो शासन है वो सभापति के माध्यम से निहित होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 8 के अंतर्गत दिया गया है कि किसी नगर पालिका जो नगर पालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम जिसका जो नगर पालिका शासन है उनके अध्यक्षों के माध्यम से ही निहित होगा। अर्थात नगर पालिका बोर्ड में अध्यक्ष के माध्यम से, नगर परिषद में सभापति के माध्यम से और नगर निगम में महापौर के माध्यम से शासन है वो निहित होगा। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगर पालिकाएं निम्नलिखित में से किस केंद्रीय अधिनियम के तहत
ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन करती है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान राज्य के अंतर्गत नगर पालिकाएं निम्नलिखित में से किस केंद्रीय अधिनियम के तहत ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन करती है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।